Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher and this video lecture is for class pre-9th and 9th. Subject is chemistry and we are going to learn about the physical quantities. We are on at page number 5. So please open your books with me because we are going to learn it today inshallah, and I am going to make it the easiest way possible so you can understand it easily. So first we are going to talk about the physical quantities. As you have at the page number 4, के ऊपर आपको एक टॉपिक नज़र आएगा, फिजिकल क्वांटिटीज़. आई विल जस्ट हैव क्यू फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज़. क्वांटिटी के लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो ग्रुप्स के अंदर या फिर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं. हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं. ठीक है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो हमारे पास दो तरह की होती हैं. बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है. फ़िज़िकल क्वांटिटी वो कोई सी भी क्वांटिटी होती है जो कि मेजरेबल होती है. अब मेजरेबल क्वांटिटी जो है उसके लिए शर्त होती है कि आपके पास एक मेजरेबल क्वांटिटी के लिए एक कोई न्यूमेरिकल या डिजिटल प्लस वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास यूनिट होना चाहिए. ठीक है, एक मेजरेबल क्वांटिटी के लिए एक ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है उसके लिए आपको एक न्यूमेरिकल या फिर डिजिटल वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास यूनिट होना चाहिए. और इस चीज़ को जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हम मेजर कर सकते हैं. अब हमने इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया. हमने उन्हें डिवाइड किया बेस क्वांटिटीज़ के अंदर और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर. बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 तरह की बेस क्वांटिटीज़ हैं और उन्हीं 7 से फर्दर क्वांटिटीज़ ड्राइव्ड होती हैं जिन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं. ऑन योर पेज नंबर 5 अगर आप टॉप पे ये अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बेस क्वांटिटीज़ और यहाँ पे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में नज़र आ रहा है. ठीक है, उसके बाद आपको इन बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ की एक डिजिटल या न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आपको उन यूनिट्स की भी ज़रूरत है. तो इस पैराग्राफ के अंदर वो आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बताते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. अच्छा, अब यूनिट की डेफिनेशन क्या हुई बुक के हिसाब से, हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे. वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है. आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टेम्परेचर है एंड अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस. अभी हम इन्हें डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. ये आपके पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं. इन बेस क्वांटिटीज़ के लिए आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल आप अगर एक जनरल लाइफ में आपको एग्जांपल दूँ, आप किसी शॉपिंग मार्ट में गए हैं, आप किसी मार्केट में गए हैं, वहाँ पे जाके आप कहते हैं कि मुझे दूध चाहिए. ठीक है, अब आप कह देते हैं मुझे दूध चाहिए, तो दुकानदार पूछेगा आपको कितना दूध चाहिए, तो आप कहेंगी कि बस मुझे दूध चाहिए. या तो आप उनके पैकेट्स की क्वांटिटी की बता देंगी और उनका नंबर वगैरह बता देंगी, या हर चीज़ को ना मापने के यहाँ पर हमने पैमाने बनाए हुए हैं जिन्हें हम यूनिट्स की शक्ल में भी रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम अगर कहें कि हमें मिल्क चाहिए तो हम कहेंगे हमें 1 लीटर मिल्क चाहिए या फिर 2 लीटर मिल्क चाहिए. अब 2 यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और लीटर जो है वो हमारे पास यूनिट है. यानी कि उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको हमेशा दो चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसमें यूनिट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं. इनके बगैर आप क्वांटिटी बेकार है, आप कुछ नहीं डिफाइन कर सकते. ठीक है, आपने बोला 5, एक एक था मतलब एक डिस्टेंस कवर हुआ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक. आपने कहा कि 5, 5 क्या, 5 के आगे कोई ना कोई आपको यूनिट वहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि हर किसी के लिए वो फिजिकल क्वांटिटी अंडरस्टैंडेबल हो. तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर बेस क्वांटिटीज़ थी और ड्राइव क्वांटिटीज़ थी. अब इसी तरह हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ के लिए फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो लेंथ है, ठीक है, अब वो 5 है. 5 के लिए अब हमें कोई ना कोई यूनिट तो चाहिए, उसे हम कहते हैं मतलब मीटर. हम उसे यूनिट कहेंगे, हमारे जो लेंथ के साथ जो यूनिट जाएगा वो हमारे पास मीटर होगा.
तो यहाँ पर हमारी बेस क्वांटिटीज़ के लिए जो से हम यूनिट यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस यूनिट्स, और जो यूनिट्स हम अपनी ड्राइव क्वांटिटीज़ के साथ यूज़ करेंगे उन्हें हम कहेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स की क्या डेफिनेशन है? द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस यूनिट्स। ठीक है, जिस तरह बेस क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है? लेंथ है। लेंथ के लिए हमारे पास जो मैग्नीट्यूडिव, जो हमारे पास उसकी क्वांटिटेटिव हमारे पास जो एक वैल्यू है वो फर्स्ट हमारे पास 10 है, लेकिन अभी उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता विदाउट द यूनिट। जैसे ही उसके साथ यूनिट हमारे साथ लगेगा, फॉर एग्जांपल लेंथ के साथ हम वहाँ पर 5 के साथ मीटर का वर्ड यूज़ करेंगे तो हमें टोटल बात उसकी समझ आ जाएगी। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए आपको यूनिट्स का यूज़ करना पड़ता है, जिन्हें हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। और इसके लिए मैं आपको पहले यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, फिर हम ड्राइव यूनिट्स की तरफ पहले हम चले जाते हैं आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज़। लेट्स फॉरगेट दैट, हम पहले एग्जांपल ही ले लेते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल ये एक रीच है जिसने पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान का ये डिस्टेंस क्लियर करना है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान में ये किया है। अब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान में इसने ये जितना भी डिस्टेंस क्लियर किया है, इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इतना ये जो एरिया है, इतने से जो ये हमारे पास लेंथ है, इतनी लेंथ को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के थ्रू हम इसे कह देते हैं 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर की लेंथ हमेशा अब मुकर्रर हो चुकी है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि वहाँ पर कमेटी बैठती है, पेरिस के अंदर 1960 में बैठी थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। वहाँ पर उन्होंने हर चीज़ का एक एक पैमाना मुकर्रर कर दिया था। फॉर एग्जांपल 1 मीटर के लिए इतनी लेंथ होगी, इतनी लेंथ वाला जो भी हमारे पास डिस्टेंस होगा हम उसे कह देंगे 1 मीटर, और उसके बाद उसे ही आप प्लस करते जाएँ तो आप पूरे डिस्टेंस के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम कहें ये 2 मीटर हो गया, यहाँ पे 3 मीटर, और यहाँ तक ये हमारे पास 4 मीटर तक चला गया, तो हमारे पास इस रीच ने पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरम्यान में जितना डिस्टेंस क्लियर किया वो 4 मीटर है। अब ये हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी मौजूद है और उसका यूनिट भी मौजूद है, और ये मुकम्मल तौर पर सेंस कर रहा है, ये बात हमें मुकम्मल तौर पर समझ आ रही है। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है। ऑलराइट, बेस क्वांटिटी है। और जो ड्राइव क्वांटिटी, अब बेस क्वांटिटीज़ के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं और बेस क्वांटिटी के यूनिट्स के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। पेज नंबर 6 पर आप जाएँ, आपको जो टेबल 1.1 नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये आपकी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। इस जो आपकी क्वांटिटी, इनके सिंबल हैं, एल है, एम है, टी है, और आई है, एल है, टी है। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस को जो स्मॉल एन है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास इन बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं, लेंथ के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं मीटर। ठीक है, ये उस यूनिट का नाम है और ये उस यूनिट का सिंबल है। जाहिर सी बात है, अब पूरा नाम जो है वो कंसिस्ट करता है हमारे पास 5 लेटर्स के ऊपर, METRE, मीटर। लेकिन पेपर पे हम जब बात करने लगते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये इस तरह से FIVE 5METER इतना लंबा हम कोई लिखें। हम क्या करते हैं कि एक न्यूमेरिकल या डिजिटल वैल्यू लेते हैं और उसके साथ हम एक यूनिट लिख लेते हैं। ये 5M का मतलब भी हमें समझ आ जाता है कि ये 5 मीटर है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास यूनिट है और उस यूनिट के यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं। तो आपको बेस जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में, उन क्वांटिटीज़ के सिंबल्स, उन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स और यूनिट्स के सिंबल्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यही आपका सवाल है कि मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास 2 तरह की होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ के ड्राइव यूनिट्स होते हैं और बेस क्वांटिटीज़ के बेस यूनिट्स होते हैं। अब नीचे जो आपको टॉपिक नज़र आ रहा है वो ड्राइव यूनिट्स का है। जिसी तरह हमने बात की थी कि हमारे पास बेसिक यूनिट्स थे और बेसिक क्वांटिटीज़ थी, बेसिक क्वांटिटीज़ के बेसिक यूनिट्स थे। इसी तरह हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के हमारे पास यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में। अच्छा, अब स्पीड जो है ये हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और ये ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास किस तरह से आती है। अब हम इसके ऊपर से यहाँ से मैं ये पढ़ने वाली हूँ, आप मेरे साथ रीड करें। द यूनिट्स which are used to measure the drive quantities are called the drive units. ड्राइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ड्राइव
ड्राइव यूनिट्स के यहाँ पर आपको नेम्स शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपको सिंबल्स शो हो रहे हैं। अब इस चीज़ की सिंपल करने के लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, उसके बाद हम इस टेबल पर दोबारा आते हैं। एग्जांपल है हमारे पास स्पीड की, ठीक है। स्पीड इज़ सॉरी फॉर बैड राइटिंग। स्पीड इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। स्पीड किस चीज़ के इक्वल होता है? स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस बाय टाइम के। जो हमने अभी रीच वाली एग्जांपल हमने डिस्कस किया, उसके अंदर रीच ने पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरम्यान का जो डिस्टेंस था वो उसने 4 मीटर के अंदर कवर किया था। अब उसने 4 मीटर यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये एक बेस क्वांटिटी हुई। स्पीड के अंदर डिस्टेंस हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है जिसे एल से शो किया जाता है इसे। और इसका जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 4 है और इसका जो हमारे पास बेस यूनिट है वो मीटर है, ठीक है। अब हमारे पास जो टाइम है, टाइम इज़ आल्सो अ बेस क्वांटिटी। अब टाइम फॉर एग्जांपल जो रीच था, उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान का जितना डिस्टेंस है वो उसने 2 मिनट्स के अंदर कवर किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 है ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और टाइम का जो हमारे पास यूनिट होता है वो सेकंड होता है, ठीक है। जो इंटरनेशनल हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में जो इसका हम यूनिट यूज़ करते हैं वो हम सेकंड यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो स्पीड है वो उसका अभी हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यूनिट के समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो यूनिट है हमारे पास वो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो स्पीड का हमारे पास जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। और जो जब हम इसे 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इसे हम करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्वियसली हमारे पास 2 आएगा। तो 2 मीटर पर सेकंड, ये जो हमारे पास स्पीड है ये एक ड्राइव क्वांटिटी है और इसके अंदर ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई है और ये इसका ड्राइव यूनिट आया है। अब मैं उस पैराग्राफ की तरफ दोबारा जाती हूँ और आपको रीड करके दिखाती हूँ, अब आपको समझ आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ से हम रीड करने वाले हैं। ड्राइव यूनिट्स आर डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जो ड्राइव यूनिट्स हैं हम उन्हें बेस यूनिट से ही निकालते हैं और बेस यूनिट्स को या तो मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास ड्राइव यूनिट्स आ जाते हैं। तो हमने ये जो एग्जांपल देखी है ये हमने देखी है डिवीजन की। यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने डिवाइड किया था 2 बेस क्वांटिटीज़ को और 2 बेस यूनिट्स को, ठीक है। ये जो हमारे पास एम है और एस है ये हमारे पास बेस यूनिट्स से, इन्हें हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये ड्राइव यूनिट आ गया। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल के अंदर हम ले लेते हैं जी वॉल्यूम को। वॉल्यूम जो है उसे हम शो करते हैं वी के सिंबल के साथ, ठीक है। वॉल्यूम को हम वी के सिंबल के साथ शो करते हैं और वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब लेंथ का जो हमारे पास यूनिट है वो मीटर है, ब्रेथ का यूनिट भी हमारे पास मीटर है और हाइट का यूनिट भी हमारे पास मीटर है। तो ये हमारे पास इज इक्वल होकर आ जाएगा क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर, व्हाट इज़ क्यूबिक मीटर? क्यूबिक मीटर इज़ द डिराइव्ड यूनिट एंड ये ड्राइव्ड यूनिट किस तरह से आया? बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन से आया। तो इसी वजह से उस पैराग्राफ के अंदर क्या कहा जा रहा था कि ये जो हमारे पास ड्राइव यूनिट्स आते हैं ये बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन या उनकी डिवीजन से आते हैं। द यूनिट ऑफ एरिया मीटर क्यूबिक, मीटर स्क्वायर सॉरी, एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूबिक आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो है मीटर, विच इज़ मीटर। थस द यूनिट ऑफ लेंथ इज द बेस यूनिट। जो हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ है वो मीटर है, वो बेस यूनिट है। वाइल द यूनिट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम आर डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। वॉल्यूम का जो हमारे पास यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है और एरिया का जो हमारे पास यूनिट है वो एरिया के अंदर हमारे पास लेंथ होती है और हमारे पास ब्रेथ होती है, तो उसका हमारे पास स्क्वायर मीटर आता है, ठीक है। अब आगे इन्होंने लिखा है स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, देयरफॉर इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। और इन्होंने आगे ही कहा है कि हमने इस चीज़ को टेबल के अंदर डिफाइन किया है, ठीक है। ये आपके टेबल के अंदर, अब टेबल के अंदर जब हम ड्राइव क्वांटिटीज़ देखते हैं तो हमें स्पीड के बारे में समझ आ गई कि दैट स्पीड इज़ द
मीटर पर सेकंड, और ये उसका सिंबल है, ठीक है। उसकी यूनिट का नेम है मीटर पर सेकंड। पूरा हम नहीं लिखेंगे बल्कि उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास उसका सिंबल आ गया। इसी तरह वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है, डेंसिटी है, चार्ज है। तो इस हमारा ये यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया। इन समरी मैं आपको बताती हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं। इन्हें फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स के अंदर, बेस और बेस्ड क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ के लिए हमारे पास बेस यूनिट्स होते हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए हमारे पास ड्राइव यूनिट्स होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।